अगर मेरे आज रावण की तरह 10 मुख हो जाएं, तो मैं 10 मुख से इसकी तारीफ करूंगा। एंड आई एम अ बेनिफिशियरी। मैंने अपने क्लाइंट्स को सिरमा खरीदवाया हुआ है, मैंने अपने क्लाइंट्स को केन्स खरीदवाया हुआ है। आज दोनों 7-7% ऊपर थे। क्यों ऊपर थे? इतना प्यारा कदम है महोदय कि साहब कस्टम ड्यूटी हटा दी उन्होंने। किस पे हटाई? मान लो भारत में कोई मोबाइल बना रहा है, तो मोबाइल के कंपोनेंट्स विदेशों से आएंगे विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई मशीन लगती है और वो मशीन हम चाइना से मंगा रहे हैं, तो उस पर कस्टम ड्यूटी होगी 0। अब आप करेंगे कि देवेश, तुम तो यार बड़े दोगले हो, अब चाइना की तारीफ कर रहे हो। तरतीब उल्टी है। यहां पर पॉइंट ये है कि चाइना से मशीन मंगा लो ना। मशीन पर सरकार क्यों कस्टम ड्यूटी ले रही है? मशीन चाइना से आएगी, सस्ती मशीन आएगी, वो भारत में प्रोडक्शन करेगी, और प्रोडक्शन फिर एक्सपोर्ट होगा। सरकार उस पर पैसा कमाए ना, आई एम ओके। बट आप प्रोडक्शन तो भारत में होने दो। जो मैं कल सुरजीत भल्ला साहब की बात कर रहा था, दिस इज हाउ वी डिस्ट्रॉय आर कंट्री, आर इकोनॉमी, कि हम इंपोर्ट, जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इंपोर्ट है, उस पर टैक्स मार देते हैं। कस्टम ड्यूटी इज नथिंग बट टैक्स। तो आप जो माल आता है, जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करेंगे, उस माल के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 0 होना चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने ये किया है, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप फिर से मैं लिख के बता दूं आपको, हम इंपोर्ट करते हैं, देन हम मेक इन इंडिया करते हैं, फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि टैक्स आप यहां लगाओ, यहां टैक्स मत लगाओ आप। कंपोनेंट्स आने दो, मशीनें आने दो, मेक इन इंडिया होने दो, भारत में रोजगार पैदा होने दो, कमाई करने दो कंपनियों को, यहां टैक्स लगाओ। मैं तो चाहता हूं कि आदरणीय परम पूज्य की तनख्वाह बढ़े, उनकी कमाई बढ़े, ताकि वो रेवड़ियां बांट के चुनाव जीत जीत पाए। मैं उनका शुभ चिंतक हूं। उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, मेरा आदरणीय परम पूज्य मोदी जी से निवेदन है कि आप सिल्वर इंपोर्ट पर लगा हुआ प्रतिबंध हटाइए। आज दुनिया में सिल्वर महंगी है, भारत में, सॉरी, दुनिया में सस्ती है, भारत में महंगी है। भारत में प्रीमियम पर मिल रही है, दुनिया के सस्ते दामों का हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा, मैं कैसा व्यक्ति हूं महोदय, मैं तो अपना नुकसान करवा रहा हूं। मेरे पास हिंदुस्तान जिंक है, आज भारत में प्रीमियम पर सिल्वर बिक रही है, आई एम द बेनिफिशियरी। मुझे लाभ मिलेगा महोदय अगर हिंदुस्तान जिंक का जो माल है वो महंगा बिकेगा। तो अगर हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड बढ़ जाएगा, हिंदुस्तान जिंक अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेगा, तो मुझे तो लाभ है। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि भैया आप आम जनता का नुकसान मत कीजिए, इंपोर्ट होने दीजिए सिल्वर का, ताकि ये डिस्काउंट पर ट्रेड ना हो। दूसरा, जब आप प्रीमियम पे बिकवाते हो भारत में सिल्वर, तो बेसिकली यू आर सेइंग कि स्मगलिंग स्टार्ट करो, स्मगलिंग होना चाहिए। सो यू आर प्रमोटिंग स्मगलिंग। दूसरा, बहुत से लोग नाराज होते हैं कि अरे यार तुम डॉलर की बात क्यों करती हो। तो महोदय, मेरा काम क्या है? मेरा काम दिया है, मेरा काम प्रकाश फैलाना है। अब आपको बुरा लग रहा है तो आप दिया बुझा दो, लोग भाग जाते हैं। लेकिन उससे सत्य थोड़ी बुझेगा। आप भारत के जो अमीर लोग हैं, जो फैमिली ऑफिसेज हैं, दे आर इंक्रीजिंगली डूइंग ट्रांजैक्शंस इन डॉलर। क्योंकि डॉलर में जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो, डॉलर में जब आप अपने पैसे को रखते हो, तो आप रुपये में आने वाली गिरावट से बच जाते हो। और आप सबसे बड़े देशभक्त होंगे, आप सबसे बड़े देशभक्त होंगे अगर आप डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में निवेश करेंगे। अब आप बोलोगे क्यों देवेश ऐसा बोल रहे हो? तो महोदय, इसको समझाने के लिए मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे यहाँ समस्या आज की नहीं है, ये 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। और वहां की समस्या है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया, तब हम लोगों ने मंदिरों का निर्माण किया था, मंदिरों में संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी। तब हमने विज्ञान पर खर्चा नहीं किया था, तब हमने प्रयोगशालाएं नहीं बनाई। इस देश ने मंदिर बनाए हमेशा, तो मंदिर लूटे गए। विश्वविद्यालय बनाए तो वहां पर भी नैतिकता की शिक्षा दी, शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी, तो हमारा पतन हुआ। तो हमने ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है महोदय, कि हमारा जो दुश्मन है, हमें उससे लड़ना है और लड़ाई में जीतना है।
तो उसके लिए हमें दुश्मन के करीब जाना होगा। दुश्मन के पास जो चीजें हैं वो हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम रुपये की मार ना खाएं, रुपये के साथ ना टूटे। दूसरा, अगर आपके पास डॉलर है तो बेसिकली आप रुपये को मजबूती दे रहे हो। अगर रुपया ही, हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी लिए डूबेंगे, सामने वाला भी रुपया लिए बैठा है, आप भी रुपया लिए बैठे हो भारत में, तो आप आरबीआई का काम कठिन कर रहे हो। अगर आप रुपया लेके बैठे हो, अगर आप रुपये के शेयर्स लिए बैठे हो, तो आप आरबीआई का काम मुश्किल कर रहे हो। लेकिन अगर आप डॉलर एसेट्स लेके बैठ रहे हो तो आप आरबीआई की मदद कर रहे हो। आप बोलोगे कैसे? आप ऐसे करोगे कि मान लो डॉलर ऊपर गया, you will be selling dollar assets, and when you are selling dollar assets you are helping RBI। हम जैसे लोगों को भैया आप सूली पे चढ़ा दो, लाल किले के सामने फांसी दे दो आप, और मेरी लाश लटका दो आप 1 महीने तक। बट ये तो इकोनॉमिक्स है ना। अगर आप, ये तो सत्य है ना कि आप आरबीआई की मदद कर रहे हो। अगर आप आज डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में डॉलर के शेयर्स खरीदते हो तो बाद में आप डॉलर सेल करके आरबीआई की मदद कर देना। तो वो चीज है महोदय। अब जाहिर तौर पर महोदय, इतना सुनने का समझने का आजकल जमाना दूसरा है, तो जो है सो आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। मैं निवेदन करता हूं, मैं आपकी सेवा में हूं जब तक मैं जीवित हूं। कल हूं ना नहीं हूं पता नहीं महोदय, जब तक जीवित हूं प्रयास है। आगे आपकी मर्जी, जब आपका मन बन जाए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। टीसीएस के नतीजे आए, अच्छे नतीजे हैं, आप कहेंगे साहब प्रॉफिट डाउन है, तो महोदय 2.7% वन टाइम एडजस्टमेंट है, दैट्स फाइन। रेवेन्यू भी बढ़ा है, डिविडेंड भी आया है। ये डिविडेंड अगर ये कोई एआई कंपनी खरीद लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये नतीजे ऐसे नहीं है कि शेयर भाग जाए, वैसे भी नहीं है, टूटेगा नहीं, इतनी संभावना है। लेकिन आज अगर यूएस मार्केट देखो आप, तो एक्सेंचर डाउन है, सेल्स फोर्स डाउन है, तो आईटी का तो समस्या है। इसलिए आईटी स्टॉक्स नहीं दिलवा रहा हूं मैं, सिर्फ ईटीएफ के जरिए आईटी बीज से उठवा रहा हूं, क्योंकि आईटी बीज में सेफ्टी ज्यादा है। आईटी बीज गिरेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। आईटी में अब तो ये बात खराब हो गई कि शॉर्ट, कल भी शॉर्ट रहेंगे, क्योंकि अमेरिका में एक्सेंचर, अगर मैं आपको दिखाऊं, सीधी सी बात है, एक्सेंचर आप कितना भी अमेरिका को निग्लेक्ट कर ले, अब जैसे एक्सेंचर पॉजिटिव हो गया, सुबह एक्सेंचर गिरा था, ये देखो आप, सुबह एक्सेंचर गिरा था, सुबह एक्सेंचर डिप मारा था, अब पॉजिटिव हो गया, तो कल आईटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। तो हम जो हवाएं आती हैं, व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स, वो आती है अमेरिका से, वो आपके सामने है। तो अगर एक्सेंचर पॉजिटिव है तो कल आईटी भी पॉजिटिव रहने की संभावना है।